यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। आज है जो हम बात करने वाले हैं, जिन भी लोगों ने DSSB के लिए एज अ नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भरा था, उसकी एग्ज़ाम डेट है जो आ गई है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने है जो एग्ज़ाम डेट कंफर्म कर दी है कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इवन इन्होंने ये भी बताया है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जैसे हर बार 2019 में जब पेपर हुआ था CBT बेस्ड पेपर हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था, वही इसी तरीके से यहाँ पे इस बार भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही होना है, CBT होना है। लास्ट टाइम DSSB का पेपर हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त पेपर हुआ था, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेज में पेपर हुआ था। जिन भी लोगों ने पेपर दिया होगा उनको एक आइडिया रहा होगा, और जो लोग इस बार पेपर दे रहे हैं वो लोग भी एक बार चेक कर लें कि पहले कैसे एग्ज़ाम हुआ था। अब ये देखिए 12 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। आज ऑलरेडी 26 जुलाई है जो हो चुकी है। 12 अगस्त को पेपर है किस किस का? नर्सिंग ऑफिसर का, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, नर्सिंग ऑफिसर का सेकंड शिफ्ट में भी है, थर्ड शिफ्ट में भी है। और यहाँ पे देखिए 12 के बाद 13 को भी पेपर है नर्सिंग ऑफिसर का, 14 को भी पेपर है, 16 को भी पेपर है। तो यहाँ पर आपका 27 तक पेपर है। तो जो भी लोग पेपर देने वाले हैं वो लोग ये चीज़ ध्यान से सुन लें कि जब लास्ट टाइम पेपर हुआ था तब भी ऐसे ही पेपर हुआ था कि अलग अलग डेज में, एक दिन में 3-3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हुआ था, तब भी बहुत ज़्यादा फॉर्म आए थे। इसलिए 3-4 दिन है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो आप मान के चलिए कि अब यहाँ पे जब आपका पेपर होगा, जो लोग यहाँ पे 8:30 से 10:30 तक एग्ज़ाम देंगे, 2 घंटे का टाइम होगा फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 12:30 से 2:30 बजे तक है, फिर थर्ड शिफ्ट में 4:30 से 6:30 बजे तक है। तो ये तो आपका 12 अगस्त का हो गया। फिर आपका 13 अगस्त को भी 8:30 से है, 12:30 से है, और यहाँ पे 4:30 से भी है। तो नर्सिंग ऑफिसर वालों का 13 अगस्त को भी 3 शिफ्ट में पेपर है। अब जिनका 14 अगस्त को पेपर है, 14 में भी फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है, सेकंड में है, थर्ड में है। ये आपके एडमिट कार्ड जब आप डाउनलोड करेंगे वेबसाइट के थ्रू, जब अपडेट किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम किस दिन कौन सी शिफ्ट में है। क्लियर? नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको 14 को भी एग्ज़ाम देना है, 16 तारीख को भी एग्ज़ाम है आपका। 14 के बाद एक दिन का गैप दिया गया है, फिर 16 तारीख को फ्राइडे को एग्ज़ाम है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में नर्सिंग वालों बस का है, और कोई अदर को यहाँ पर नहीं किया गया। और थर्ड शिफ्ट में भी एग्ज़ाम है। फिर ये देखिए 27 तारीख को ट्यूसडे को, 16 तारीख के बाद सीधा 27 तारीख को एग्ज़ाम है। आपके लिए सीधा 10 दिन का ब्रेक दे दिया। अब जो लोग पेपर दे लेंगे 12, 13, 14, 15, 16, 17 के बीच में, अब जो 27 को जिनका एग्ज़ाम होगा उनका ओनली यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है। जो बचे हुए लोग रह जाएंगे, जो 16 तक नहीं एग्ज़ाम, जिनके नाम नहीं आएंगे, उनका 27 को है फर्स्ट शिफ्ट में बस है। अब यहाँ पे देखिए 3 तारीख को भी पेपर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3-3 शिफ्ट में। 5 सितंबर को भी पेपर है आपका फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, सॉरी फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में, सेकंड में नहीं है आपका। यस, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में नर्सिंग वालों का है और थर्ड में भी नर्सिंग का है। अब और नीचे देखिए 6 सितंबर को भी पेपर है। 6 सितंबर को नर्सिंग ऑफिसर का सेकंड शिफ्ट में है बस, 6 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में बस है। तो अब आप देखिए कि आपके लिए, नर्सिंग वालों के लिए, ऐसा जो ओनली DSSB बस करवाता है, लास्ट टाइम भी यही किया था, इस बार भी किया गया है कि 12 तारीख को 3 शिफ्ट में पेपर, 13 को 3 शिफ्ट में पेपर, 14 को भी 3 शिफ्ट में, 16 को भी 3 शिफ्ट में, 27 को ओनली एक ही शिफ्ट में पेपर है, फिर 3 सितंबर को भी पेपर है। तो आपका एग्ज़ाम 12 अगस्त से स्टार्ट होगा। तो आपका एग्ज़ाम चलना कब तक है? आपका एग्ज़ाम चलने वाला है 6 सितंबर तक, सीधा 1 मंथ ही मान लो आप, 25 डेज़ आपका एग्ज़ाम चल रहा है। तो आप रेडी रहिए कि पेपर कितना अच्छा आएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, और कोई भी जो आपके अपकमिंग जो यहाँ पे अपडेट होगी उसके लिए मैं आप सबसे एक चीज़ कहती हूँ कि जब भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं या कहीं का भी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ की वेबसाइट चेक करते रहिए, क्योंकि अभी MP में जिन्होंने फॉर्म वगैरह भरा था उन्होंने टाइम टू टाइम चेक नहीं किया है
इवन ऑब्जेक्शन फिलिंग भी नहीं कर पाए हैं। अभी देखिए यहाँ पर, तो जो भी लोग नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं आप DSSB की वेबसाइट पे जाइए। ये रहा यहाँ पे नोटिफिकेशन, ये रही DSSB की वेबसाइट। तो यहाँ पर जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मेरी तरफ से भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके लिए अवेलेबल है कि आपको अब जो CVT देने वाले हैं उनको पढ़ना क्या क्या है और कैसे तैयारी करनी है। दे रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस है जो आपको मैं दिखा दूं एक बार कि आपको ऑलरेडी 26 तारीख हो गई है। आप 12 से आपके एग्ज़ाम है, जिनका सितंबर तक एग्ज़ाम चल रहा है तो वो लोग तो कंटिन्यूस पढ़ते ही जाएंगे। ऑलरेडी आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से किए हुए हैं, बट फिर भी एक बार यहाँ पे देखिए कि आपको जो आपके 200 क्वेश्चन आने हैं। DSSB का फंडा है कि यहाँ पे 200 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग नॉन नर्सिंग। तो यहाँ पे देखिए एनाटॉमी में आपको पूरे जो बॉडी के पार्ट्स बॉडी के सिस्टम्स हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, सेल्स हैं, पूरा ये देखिए पूरा सिलेबस उठा के रख दिया है। और DSSB की खासियत है कि जैसा आपका UPSC का एग्ज़ाम हुआ था VSIC के लिए, उसी तरीके से मिलता जुलता एग्ज़ाम आपको इस बार भी हो सकता है। देखिए सिलेबस ही देख के आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा। ये आपका एनाटॉमी का सिलेबस था, ये है माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। तो इसके जो सिलेबस है इसकी लिंक मैं जो वीडियो अपडेट करूँगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप सिलेबस है जो एक बार चेक कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग के अलावा अब आपको नॉन नर्सिंग में क्या आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश में ग्रामर आएगी, बेसिक ग्रामर आती है NCERT बेस्ड, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, डाइट, जो आपके पास न्यूट्रिशन की एक भी बेसिक बुक हो तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। थेरापीटिक न्यूट्रिशन भी पूछा जाएगा, मतलब थेरापीटिक न्यूट्रिशन का मतलब किसी भी क्लाइंट के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो जिस तरीके की डाइट दी जाती है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। साइकोलॉजी आएगी आपको, नर्सिंग फाउंडेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सिलेबस है अच्छा खासा सिलेबस दे रखा है, पूरी कम्युनिटी यहाँ पे कवर कर दी है। इतना एक बुक टाइप से यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है। एक दिन तो बैठ के आपको सिलेबस पढ़ने में लग जाएगा। ये देखिए सिलेबस ही है पूरा। तो जितना आपके 17 सब्जेक्ट हैं, जो 17 सब्जेक्ट हैं वो तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड हेल्थ का पूरा इन्होंने कोई टॉपिक वगैरह नहीं दिया है, पूरा सीधा सिलेबस दिया है। जो INCI ने आपके लिए सिलेबस बना रखा है वो पूरा सिलेबस दिया है। 17 सब्जेक्ट में से आपको क्या क्या पढ़ना है। अब चलिए मैं बता दूं कि आपको लास्ट टाइम पेपर कैसे हुआ था, क्या उस बार भी 200 क्वेश्चंस आए थे। तो यहाँ पे देखते हैं, हम दे रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस है जो आपको मैं दिखा दूं एक बार कि आपको ऑलरेडी 26 तारीख हो गई है। आप 12 से आपके एग्ज़ाम है, जिनका सितंबर तक एग्ज़ाम चल रहा है तो वो लोग तो कंटिन्यूस पढ़ते ही जाएंगे। ऑलरेडी आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से किए हुए हैं, बट फिर भी एक बार यहाँ पे देखिए कि आपको जो आपके 200 क्वेश्चन आने हैं। DSSB का फंडा है कि यहाँ पे 200 क्वेश्चन आते हैं नर्सिंग नॉन नर्सिंग। तो यहाँ पे देखिए एनाटॉमी में आपको पूरे जो बॉडी के पार्ट्स बॉडी के सिस्टम्स हैं, एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, सेल्स हैं, पूरा ये देखिए पूरा सिलेबस उठा के रख दिया है। और DSSB की खासियत है कि जैसा आपका UPSC का एग्ज़ाम हुआ था VSIC के लिए, उसी तरीके से मिलता जुलता एग्ज़ाम आपको इस बार भी हो सकता है। देखिए सिलेबस ही देख के आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया जाएगा। ये आपका एनाटॉमी का सिलेबस था, ये है माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। तो इसके जो सिलेबस है इसकी लिंक मैं जो वीडियो अपडेट करूँगी उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जहाँ से आप सिलेबस है जो एक बार चेक कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नर्सिंग के अलावा अब आपको नॉन नर्सिंग में क्या आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए आपको इंग्लिश में ग्रामर आएगी, बेसिक ग्रामर आती है NCERT बेस्ड, न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, डाइट, जो आपके पास न्यूट्रिशन की एक भी बेसिक बुक हो तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। थेरापीटिक न्यूट्रिशन भी पूछा जाएगा, मतलब थेरापीटिक न्यूट्रिशन का मतलब किसी भी क्लाइंट के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो जिस तरीके की डाइट दी जाती है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। साइकोलॉजी आएगी आपको, नर्सिंग फाउंडेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सिलेबस है अच्छा खासा सिलेबस दे रखा है, पूरी कम्युनिटी यहाँ पे कवर कर दी है। इतना एक बुक टाइप से यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है। एक दिन तो बैठ के आपको सिलेबस पढ़ने में लग जाएगा। ये देखिए सिलेबस ही है पूरा। तो जितना आपके 17 सब्जेक्ट हैं, जो 17 सब्जेक्ट हैं वो तो यहाँ पे देखिए चाइल्ड हेल्थ का पूरा इन्होंने कोई टॉपिक वगैरह नहीं दिया है, पूरा सीधा सिलेबस दिया है। जो INCI ने आपके लिए सिलेबस बना रखा है
वो पूरा सिलेबस दिया है 17 सब्जेक्ट में से आपको क्या क्या पढ़ना है। अब चलिए मैं बता दूं कि आपको लास्ट टाइम पेपर कैसे हुआ था, कि उस बार भी 200 क्वेश्चन। एसएसबी का पेपर ओपन कर रखा है जो कि 2019 का है। 2019 में भी इसी समय जो टाइमिंग अभी दी है एग्ज़ाम के लिए, 2019 में भी इसी अगस्त और सितंबर के महीने में पेपर चला था। और पेपर उस टाइम पर भी ऐसे ही कई शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो यहाँ पर आपको 2019 का 27 अगस्त का 4:30 से 6:30 की शिफ्ट का पेपर है आपको, क्योंकि सिलेबस यहाँ पे इस बार भी वही रिवाइज हो रहा है। 200 क्वेश्चन आने हैं। तो ये देखिए, आपको क्वेश्चन पेपर देख के आपको अंदाज़ा लगा लेना है कि आपको किस तरीके से है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको रीजनिंग वगैरह से लेके सब कुछ आएगा। 2 घंटे का टाइम है। सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है। बस जो अभी डिफरेंस हुआ है रिसेंट में, ये देखिए, अब आपका जो नॉन नर्सिंग है, नॉन नर्सिंग में आपका है जो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे ऐड हो जानी है। अब यहाँ पे जो नर्सिंग वाला सेक्शन आता है आपका, वो यहाँ पे आपका ये रहा। तो क्या आपको ये जो नर्सिंग वाला सेक्शन है, ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा पेपर आता है डीएसएसबी का। जिस भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था उसके थ्रू भेजा गया पेपर था उस टाइम पर। तो इस तरीके के पेपर हैं जो 2019 में जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुए, वो सब पेपर यहाँ पे आपको इस एक पीडीएफ फाइल में अवेलेबल है। देखिए 30 अगस्त को पेपर हुआ था 8:30 से 10:30 तक। तो जो भी लोग इन पीडीएफ्स को लेना चाहते हैं, उन पीडीएफ्स के माध्यम से आपको होगा क्या कि आप लोग यदि जो सिलेबस है आप उस सिलेबस को देखेंगे तो आपको IMNCI का जो सिलेबस है पूरा है जो वही दिखेगा। और मेरी तरफ से यदि बात की जाए कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो डीएसएसबी वालों के लिए क्लासेस आपकी ज़ोरों तोरों से लगवाई जाएंगी। NCLEX बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे आपके, साथ ही साथ है जो इस तरीके के क्वेश्चन भी होंगे। तो अभी यदि जो भी लोग पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पर 487 पेज की PDF है, 487 पेज की ये PDF है, जिसमें आपके 2013 से लेके डीएसएसबी ने जब फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो 2013 से लेके 2019 तक के नर्सिंग ऑफिसर के सॉल्व्ड पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं। जो भी लोग ये पेपर्स लेना चाहते हैं, उन सब के लिए इस पेपर्स का चार्जेस है ओनली 75 रुपीज़। ओनली 75 रुपीज़ आपको चार्ज रहेगा। डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। सेकंड थिंग, जो भी लोग डीएसएसबी का पेपर दे रहे हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप इन पेपर्स के अलावा और पेपर सब सॉल्व करके लगाना चाहते हैं, तो इसी तरीके के पेपर हैं जो हमारी ऑफिशियल बुक आई है मेडिकल नर्सेस हब की तरफ से, उस बुक को आप फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर कीजिए। फ्लिपकार्ट में आपको सजेस्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 5 दिन के अंदर आपको डिलीवरी हो रही है। कहीं पर भी आप बुक ऑर्डर कर रहे हैं, बस आपको, यदि आप डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं तो आपको विदिन 1 वीक और 10 डेज़ लग रहे हैं, क्योंकि बुक मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोरियर करनी पड़ रही है। लेकिन आप यदि फ्लिपकार्ट के थ्रू ऑर्डर करते हैं बुक को, तो आपको बुक आपके, यदि 26 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, यदि आज ऑर्डर करते हैं आप, कल मॉर्निंग ही बुक आपकी फ्लिपकार्ट फैसिलिटी से निकल जाएगी और आपको विदिन 5 से 6 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। तो जो भी लोग बुक को फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट से लेके पढ़ लीजिए। और जो भी लोग पेपर्स लेना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। क्योंकि जब आप डीएसएसबी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ पे आपके 200 क्वेश्चन आने हैं, इस एक पेपर को और देखिए, जो पैटर्न है सब में सेम है। पेपर्स जो आपके होने हैं 3-3 शिफ्ट में, सभी में आपका पैटर्न सेम होने वाला है। बस यहाँ पे बदलेगा तो क्या, आपके क्वेश्चंस बदलेंगे। मे भी यहाँ पे आप 2013 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करने बैठेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। यहाँ पे भी ये देखिए, पूरा 20-20 मार्क्स में पूरे पेपर को इस तरीके से डिवाइड करके रखा है। ये 5th पार्ट है, क्या डिसिप्लिन 5th, उस टाइम भी 2 घंटे के लिए हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चन आपके हो गए, देन अगेन 20, तो 40 हो गए आपके। देन अगेन यहाँ पे जो डिसिप्लिन 3rd है, तो फिर 20 हो गए। अब यहाँ पे देखिए आप, देन अगेन, तो यहाँ पे इस तरीके से है जो आपका पेपर होना है, पूरे पेपर को 20-20 करके डिवाइड किया है। तो ये 20-20 करके डिवाइड कौन सा सेक्शन हुआ है आपका, नर्सिंग वाला। कौन सा, नर्सिंग वाला सेक्शन। ये आपके यहाँ पर नर्सिंग के क्वेश्चंस थे 25:100। अब यहाँ पे देखिए आपको 20-20 करके फिर यहाँ पे पूरा है जो
डिवाइड कर रखा है, तो आपको रेडी रहना है अपने एग्ज़ाम के लिए कि आपका पेपर कैसा होगा। और इस तरीके से यदि पेपर इस बार भी आ गया तो DSSB की कट ऑफ भी बहुत ही अच्छी जाती है। प्लीज़ आप लोग रेडी रहिए। और जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं आप बुक। विदिन 4-5 दिन में आपको पहुंच जाएगी। कहीं पे भी आप करते हैं बुक, आपको बेंगलोर से कोरियर करी जाती हैं, तो आपकी बुक है जो ऑल इंडिया कहीं के लोग भी इस बुक को कोरियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि आप डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, बट आपका एग्ज़ाम अभी 12 तारीख से है। जिनका 12 के बाद एग्ज़ाम है उनके लिए मैं ये ऑप्शन दे सकती हूँ कि आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जिनका 12 से लेकर 16-17 तक है, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप फ्लिपकार्ट के थ्रू जाइए, ताकि आपको बुक बहुत जल्दी है जो आप तक पहुंच जाए। कोई भी आपका डाउट वगैरह रह जाए तो आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। और जो लोग अब लास्ट मिनट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बुक में आपके 6,500-7,000 तक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन काफ़ी है। और ये 75 रुपीज़ की PDF, जिसमें 2013 से जब से DSSB ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था 2019 तक का ऑल पेपर्स, एक भी पेपर मिस नहीं हुआ है। 2019 तक के जितने भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए हैं, तो आप ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर